ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य के किसानों को कल 2 वर्ष की धान की बकाया बोनस राशि करीब 3,716 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती कल सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाएगी। नगरीय निकायों में स्थापित अटल चौक में आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम। स्वच्छता सप्ताह की भी होगी शुरूआत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के नालंदा परिसर में कल केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी छायाचित्र प्रदर्शनी का करेंगे शुभारंभ। और प्रभु यीशु के जन्मदिन का पर्व क्रिसमस कल मनाया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न गिरजाघरों में होंगे विविध कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती कल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इस अवसर पर राज्य के किसानों को खरीफ विपणन वर्ष 2014-15 और 2015-16 की धान की बकाया बोनस राशि करीब 3,716 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। कल रायपुर जिले के अभनपुर विकासखंड के बेंदरी गांव में धान बोनस वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे और अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री अरूण साव तथा विजय शर्मा करेंगे। समारोह में सांसद सुनील सोनी और मंत्री बृजमोहन अग्रवाल सहित कई विधायक उपस्थित रहेंगे। सुशासन दिवस के अवसर पर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और आम जनता की उपस्थिति में नगरीय निकायों में स्थापित अटल चौक में सुबह 10 बजे से कार्यक्रम होगा। साथ ही स्वर्गीय वाजपेयी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और आम जनता द्वारा सुशासन स्थापित करने का संकल्प भी लिया जाएगा। इसी दिन से नगरीय निकायों में 1 सप्ताह का स्वच्छता अभियान भी शुरू किया जा रहा है। सुशासन दिवस पर प्रदेश के सभी निकायों में अटल संध्या का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत कवि सम्मेलन, अटल विचार संगोष्ठी, निबंध स्पर्धा और अटल जी के जीवन, व्यक्तित्व तथा कृतित्व पर केंद्रित प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के नालंदा परिसर में कल 25 दिसंबर को छायाचित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। 31 दिसंबर तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की छत्तीसगढ़ से जुड़ी स्मृतियों के अलावा छत्तीसगढ़ में केन्द्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की झलकी दिखाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार के अनेक अधोसंरचना के कार्य छत्तीसगढ़ में आरंभ हुए हैं, जिनसे छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदर्शनी में इनका अवलोकन भी किया जा सकेगा। प्रदर्शनी 7 दिन आम जनता के अवलोकन के लिए खुली रहेगी। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की कल जयंती है। इस अवसर पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें नमन किया है। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि श्री वाजपेयी जी एक महान राजनेता, विराट व्यक्तित्व, महान वक्ता, लेखक और बहुमुखी प्रतिभा के धनी होने के साथ साथ एक जननायक भी थे। श्री वाजपेयी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। श्री हरिचंदन ने सुशासन दिवस की शुभकामना देते हुए कहा कि श्री वाजपेयी जी के आदर्शों को हम जीवन में उतारने का संकल्प लें। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। देश में अब तक 28.5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। इस बीच राजनांदगांव जिले की सभी ग्राम पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम खुर्सीपार में मोबाइल वैन पहुंची। मोबाइल वैन के माध्यम से ग्रामीणों को केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान सभी लोगों ने विकसित भारत के निर्माण के लिए शपथ ली। कार्यक्रम में कृषि विभाग द्वारा खेतों में ड्रोन से नैनो यूरिया के छिड़काव का प्रदर्शन किया गया और जानकारी प्रदान की गई। इधर कोरिया जिले के भाड़ी गांव के दिनेश कुमार साहू ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना उनके लिए वरदान साबित हो रही है। मैं दिनेश कुमार साहू बोल रहा हूँ, बैकुंठपुर भाड़ी। क्या है कि हम लोग जो केंद्र से जो पैसा हम लोग को मिलता है 2,000 रुपये, तो ये जो पैसा है हम लोग खेती किसानी के काम में लाते हैं। समय पे हम लोग पैसा मिल जाता है, आसान होता है हम लोग खेती किसानी करने में। वहीं इसी जिले की ग्राम पंचायत खाड़ा निवासी इंद्रावती ने बताया कि उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिलने से एक ओर जहां धुएं से मुक्ति मिली है, वहीं भोजन बनाना भी आसान हो गया है। खाड़ा पंचायत मेरे को पहले लकड़ी में बनाती थी खाना, इसके बाद मोदी सरकार द्वारा मिला है गैस, उसी में बना रही हूँ। पहले दिक्कत था लकड़ी जलाने में, इसलिए गैस मिला है, इसी में बनाते हैं खाना। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में परसों 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर सभी पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संदेश का प्रसारण किया जाएगा। इस दौरान केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा बनाई गई ऑडियो विजुअल की स्क्रीनिंग के साथ ही वीर बाल दिवस पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। साथ ही वीर बाल प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ में भी वीर बाल दिवस मनाने की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। वीर बाल दिवस पर जिला, नगर पालिका, वार्ड, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इनका उद्देश्य युवाओं, किशोरों, देशवासियों और महिलाओं में राष्ट्र निर्माण के लिए योगदान के साथ ही मूल्यों को स्थापित करना है। गौरतलब है कि वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के सर्वोच्च बलिदान और साहस की स्मृति में मनाया जाता है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों के प्रभारियों की नई नियुक्ति की है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का नया प्रभारी बनाया गया है। वहीं कुमारी सैलजा को उत्तराखंड का प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नए फेरबदल में अपनी टीम में 12 महासचिव और 12 प्रदेश प्रभारियों की नियुक्ति की है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरूण साव का धमतरी पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने बाजे गाजे के साथ स्वागत किया। वहीं भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव के धमतरी आगमन पर उनका भी जोर शोर से स्वागत किया गया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में श्री देव ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रदेश की सभी 11 सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट कोई चुनौती नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष ने बस्तर में धर्मांतरण रोकने के लिए कदम उठाने की बात कही। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता एकजुट होकर राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। छत्तीसगढ़ के इतिहास, विरासत और संस्कृति को बढ़ावा देने तथा लोगों को जागरूक करने के लिए रायपुर में हर रविवार को हेरिटेज वॉक की एक श्रृंखला आयोजित की जा रही थी, जिसका आज समापन हुआ। 5वीं वॉक की थीम मैरी क्रिसमस के साथ सेंट पॉल कैथेड्रल से शुरू हुई, जो सालेम स्कूल, डायोसिस बिल्डिंग, चैपल बिल्डिंग, प्रेस बाइटर हाउस, फ्री मेसन हॉल जैसे स्थानों से होते हुए सन 1864 में निर्मित बिशप बंगलो पर समाप्त हुई। हेरिटेज वॉक के संस्थापक शिवम त्रिवेदी ने प्रतिभागियों को शहर की विरासत के साथ साथ उनसे जुड़ी कहानियां, छत्तीसगढ़ में मिशनरी की शुरुआत की कहानी, विश्रामपुर चर्च की कहानी, सालेम स्कूल और राज्य में बालिका शिक्षा के उद्गम के बारे में बताया। दंतेवाड़ा जिले में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, डीआरजी और माओवादियों के बीच मुठभेड़ होने की खबर है। मिली जानकारी के अनुसार डीआरजी के जवान तलाशी अभियान पर निकले थे। इस दौरान डब्बा कुन्ना इलाके में माओवादियों ने जवानों पर अचानक हमला कर दिया। सुरक्षा बलों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में कई माओवादियों को गोली लगने की खबर है। इधर बीजापुर जिले में माओवादियों द्वारा एक गोपनीय सैनिक की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात माओवादियों ने गोपनीय सैनिक छोटू कुरसम का अपहरण कर लिया था। अपहरण के बाद आज गोरना मार्ग पर गोपनीय सैनिक का शव बरामद किया गया। मृतक गोपनीय सैनिक मनकेली गांव का रहने वाला था। प्रभु यीशु के जन्मदिन का पर्व क्रिसमस कल मनाया जाएगा। इस पर्व की तैयारियां प्रदेश भर में जोर शोर से चल रही हैं। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्थित गिरजाघरों में आज से ही उत्सव का माहौल देखा जा रहा है। गिरजाघरों में आकर्षक साज सज्जा के साथ झांकियां सजाई गई हैं। आज आधी रात गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना की जाएगी। वहीं कल प्रभु यीशु के जन्म की खुशियां मनाई जाएंगी। पर्व की तैयारियों को लेकर ईसाई समाज के लोग जोर शोर से जुटे हुए हैं। कहीं क्रिसमस ट्री तो कहीं सांता क्लॉज के परिधान और अन्य सजावटी सामानों ने बाजार की रौनक बढ़ा दी है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रभु यीशु के जन्मदिन क्रिसमस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने समाज को प्रेम, करुणा, क्षमा और समानता का संदेश दिया। उन्होंने मानव सेवा और उनके कल्याण के में अपना सारा जीवन व्यतीत किया तथा गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करने के लिए आपसी भाईचारे के साथ रहने की सीख दी। श्री हरिचंदन ने कहा कि प्रभु यीशु के संदेश हमेशा समाज के लिए प्रेरक और अनुकरणीय रहेंगे। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। आयकर विवरणी जल्द दाखिल करने के लिए इस बार अधिसूचना दिसंबर माह में ही जारी कर दी गई है और शक्ति जिले के बाराद्वार थाने के तहत सरहर गांव में ट्रैक्टर और दुपहिया वाहन की भिड़ंत में दुपहिया सवार 2 नाबालिगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस जिले के पेंड्री गांव में ट्रैक्टर की टक्कर से दुपहिया सवार कोटवार घायल हो गया, जिसकी अस्पताल ले जाने के समय मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के किसानों को कल 2 वर्ष की धान की बकाया बोनस राशि करीब 3,716 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती कल सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाएगी। नगरीय निकायों में स्थापित अटल चौक में आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम। स्वच्छता सप्ताह की भी होगी शुरुआत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के नालंदा परिसर में कल केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी छायाचित्र प्रदर्शनी का करेंगे शुभारंभ और प्रभु यीशु के जन्मदिन का पर्व क्रिसमस कल मनाया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न गिरजाघरों में होंगे विविध कार्यक्रम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।